और दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आप एक घर के वायरिंग कराना चाहते हैं, अगर आप एक कस्टमर हैं और अपने घर की वायरिंग कराने की सोच रहे हैं, आपने मकान बनवा लिया, ठीक है, तो वायरिंग तो दो तरीके की होती है, एक अंडरग्राउंड, एक बाहर से जो पाइप लगा के पट्टी लगा के करी जाती है उसको। तो अगर आपको अंडरग्राउंड करानी है तो प्लास्टर से पहले उसकी प्रिपरेशन होता है, उसका कटिंग वगैरह झिर्री सब काटी जाती है, उसके लिए पहले से ही तैयारी की जाती है। तो कस्टमर को प्लान पहले से करना चाहिए कि हमको क्या बोलते हैं, अंडरग्राउंड वायरिंग कराने के बाहर से पट्टी लगवाने की है, तो कस्टमर पहले से ही आप प्लान बना लीजिए। उसके बाद अगर आपको वायरिंग करवाने का है, आप वायरिंग सोच रहे हैं घर में करवाने के लिए, तो अंडरग्राउंड अगर करवाना है तो लिंटर के टाइम जब लिंटर आप डालते हैं उसमें पाइप लगा देते हैं, और सीलिंग बॉक्स है क्या बोलता है, और लाइट के लिए बॉक्स लगा देते हैं। तो उसमें तो पहले से लिंटर में पाइप लग जाती है। लेकिन अगर आपको क्या बोलते हैं पट्टी वाला कराना, तो पूरा आप प्लास्टर करवा लीजिए। पेंट भी अगर करवा लेंगे एक साइड तो भी चल जाएगा, और लेकिन अच्छा रहेगा कि पेंट करवाने से पहले प्लास्टर जैसे ही करवाएं आप, पट्टी से वायरिंग करवा लीजिए, उसके बाद पेंट करवाइए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। क्योंकि उसमें थोड़ा बहुत ड्रिल मशीन उससे चलती है, तो क्या बोलते हैं धूल मिट्टी उसमें उड़ते रहते हैं, इसलिए क्या बोलते हैं पहले से आप प्लास्टर करवा के उसके बाद पट्टी लगवा के तब ही आप पेंटिंग करवाइए तो अच्छा रहेगा। बाकी अगर आपका घर पेंट हो गया है तो तब भी चल जाएगा और अच्छा रहेगा। क्या करेंगे, अगर आपका घर पेंट हो गया फिर उसके बाद आप सोचेंगे कि हाँ वायरिंग करवाने के, तब तो फिर अंडरग्राउंड तो होगा नहीं। अंडरग्राउंड होगा तो फिर उसके लिए झिर्री काटना पड़ेगा, तो फिर उसमें तो आपका लंबा खर्चा आएगा, उसके लिए फिर आपका प्लास्टर काटना पड़ेगा मशीन से, उसके बाद पाइप उसमें अंदर डालने पड़ेगा, फिर से प्लास्टर करना पड़ेगा, फिर से उसके पुट्टी लगाना पड़ेगा, उसके बाद फिर क्या बोलते हैं फिर पेंटिंग करना पड़ेगा। इसलिए अगर आप या एक घर बनवाते हैं और तो आपको वायरिंग तो कराना है, तो उसके लिए पहले से प्लान करिए कि हाँ हमको अंडरग्राउंड चाहिए, क्या बोलते हैं आउट वाला चाहिए। तो अगर आप घर बनने के बाद पूरा प्लास्टर पेंटिंग हो जाए तो उसके बाद फिर आप बोलेंगे कि सोचेंगे कि हाँ हमको अंडरग्राउंड चाहिए, तो उसमें क्या है ना, बहुत ज़्यादा खर्चा आ जाता है आपका। और जो मैकेनिक होते हैं, इलेक्ट्रिकल्स वाले होते हैं, उनके लिए भी क्या बोलते हैं परेशानी और दिक्कत की बात होती है। तो रही बात ये सावधानी बरतने की, प्लान पहले से करना पड़ेगा कि हाँ आपको अंडरग्राउंड कराना है या बाहर से पट्टी लगाने की है दीवार पे, जैसे आप देख रहे हैं बाहर से पट्टी भी लगती है पेंटिंग होने के बाद। तो आप सोच लीजिए, उसके बाद पहले से ही आपको करें। उसके बाद आपको करना क्या है, मान लीजिए अगर आपको सेफ़ तो दोनों रहता है, लेकिन सबसे ज़्यादा सेफ़ जो होता है अंडरग्राउंड होता है। उसमें क्या है बारिश वारिश से थोड़ा सेफ़ रहती है हर एक की, सीलन उलन से। और जो बाहर की पाइप होती है उसमें भी अगर आप एक सावधानी रखेंगे ना, तो वो भी बहुत लंबा ही चलता है, ऐसी कोई बात नहीं है। फॉल्ट फाइंडिंग में भी ये अच्छा रहता है, जो बाहर वाला रहता है कोई भी मैकेनिक है जो आसानी से उसको पकड़ सकता है कि फॉल्ट कहाँ से है। तो आपके ऊपर है आपको कैसा अच्छा लगता है, पट्टी वाला भी अच्छा लगता है, बहुत से लोग पट्टी वाला कराते हैं। तो आपने अगर प्लान कर लिया कि हाँ मान लीजिए चलिए आप क्या बोलते हैं पट्टी वाला कराना है, या क्या बोलते हैं आपको अंदर पैकिंग वाला करवाना है, क्या बोलते हैं उसको अंडरग्राउंड, तो उसमें क्या है पहले से आप प्लान कर लीजिए कि हमको अच्छे वायर से डालने के हैं। अच्छे वायर उसमें क्या है कंजूसी मत कीजिए, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉनिक्स का इलेक्ट्रिकल्स का मामला है, आपके घर के भविष्य का मामला है, आपके घर के भविष्य, आपके बच्चों के भविष्य का मामला है। आप अच्छे ब्रांड के अच्छे तार वायर यूज करिए, और क्या बोलते हैं, और जो है जैसे आपको 1 mm का लोड लेना है तो आप 1.5 mm का वायर डालिए, क्योंकि आगे चल के थोड़ा कुछ अगर आप एक्स्ट्रा उसमें करना चाहते हैं तो उसमें हो जाता है। लेकिन आप 1 mm की जगह 1 mm डाल रहे हैं या 1.25 mm डाल रहे हैं, तो उसमें आपको बाद में दिक्कत हो सकती है। अगर आपका लोड बढ़ेगा थोड़ा बहुत तो उसके लिए आपको दिक्कत होगी। तो अगर जैसे आपको 1 mm लगना है, अगर जो मैकेनिक आपको 1 mm का बोलता है तो आप उससे थोड़ा बढ़वा के mm का तार डलवाइए। और तार डलवाते
टाइम ये आप ध्यान रखिए, वो मिस्त्री से उससे ये बोलिए कि इन्वर्टर का तार और अर्थिंग का तार, और वैसे तो अपने पास 2 तार होते हैं, एक न्यूट्रल एक फेस, लेकिन उसमें आपको एक इन्वर्टर का तार और एक अर्थिंग का तार ज़रूर ऐड करवाना है। ये बहुत ज़रूरी है। आपके पास भले अभी प्रेजेंट टाइम में इन्वर्टर हो या ना हो, लेकिन भविष्य में आपको इन्वर्टर लेना ही पड़ेगा। अगर आप गांव से हैं, क्योंकि गांव में बिजली आती जाती रहती है, तो आपको इन्वर्टर या जनरेटर कुछ भी, इन्वर्टर तो आदमी बेसिकली रखता है, तो इन्वर्टर की ज़रूरत पड़ेगी। तो उसके लिए आपको एक इन्वर्टर का तार भी डलवाना है उसी पट्टी में, उसी पाइप में, और एक अर्थिंग का जी यहाँ ज़रूर दोस्तों, क्योंकि देखो ये शहरों में तो चलता है, क्योंकि शहर में पढ़े लिखे इंसान होते हैं, सब कुछ जानकारी रखते हैं कि हाँ अर्थिंग होती क्या है, अर्थिंग का तार डलवाने से क्या फ़ायदे। तो आपको हम बता दे रहे हैं कि अर्थिंग का तार बहुत ज़रूरी है, इन्वर्टर से भी ज़रूरी है अर्थिंग का तार डलवाना, क्योंकि दोस्तों और अर्थिंग अपने यहाँ घर में बनवा लीजिए। तो अर्थिंग रहने से क्या है दोस्तों, अगर आपके पास जो भी इक्विपमेंट आप चला रहे हैं, वॉशिंग मशीन है और फ्रिज है, जो भी चला रहे हैं, मिक्सर, कोई भी आयरन है जो चला रहे हैं, तो जो आप उसमें देखेंगे सॉकेट से जो सबसे ऊपर वाला वो छेद होता है, तो वो अर्थिंग के लिए ही होता है। क्योंकि दोस्तों कभी भी अगर आपके इक्विपमेंट में क्या बोलते हैं करंट अगर रहेगा तो आप उसको टच करेंगे तो आपको करंट लग सकता है, आपकी जान भी जा सकती है दोस्तों। लेकिन अगर आप क्या बोलते हैं अपने घर में अर्थिंग का तार डलवाए रहेंगे, पूरा अर्थिंग का कनेक्शन रहेगा, तो उससे आपको अगर आपके वॉशिंग मशीन में या फ्रिज में क्या बोलते हैं करंट आ भी जाता है बाय चांस, तो आपको छूने पे उसको झटका नहीं लगेगा, आपको सिर्फ हल्का महसूस होगा, नहीं तो वो भी नहीं। जैसा मतलब सीढ़न रहेगा तो थोड़ा बहुत महसूस होगा, और सीढ़न नहीं रहेगा, चप्पल पहने रहेंगे तो आपको बिल्कुल महसूस नहीं होगा कि हाँ आपको क्या बोलते करंट लगा। तो दोस्तों यही फ़ायदा है अर्थिंग तार डलवाना। अर्थिंग का तार डायरेक्ट क्या बोलते अपने ज़मीन पर टच हो जाता है, और उसके बाद वो जो क्या बोलते वो तार आता है बाय सॉकेट, जो ऊपर छेद रहता है उसके थ्रू आपके इक्विपमेंट में जाता है। जैसे वॉशिंग मशीन हो गया, फ्रिज हो गया, उसमें बॉडी में, उसके बॉडी में टच होता है डायरेक्ट। तो अगर बॉडी में करंट उतरता है ना, तो वो जो अर्थिंग का तार के थ्रू वो एब्जॉर्ब कर लेता है, जो करंट होता है वो अपना अर्थ जो पृथ्वी है वो उस करंट को एब्जॉर्ब कर लेती है, खींच लेती है अपनी तरफ, तो आपको करंट लगने नहीं देती है। तो इसीलिए आप अपने बच्चों के भविष्य, आप अपने भविष्य में को ध्यान में रखते हुए अर्थिंग का तार ज़रूर डलवाइए। उसमें अर्थिंग का तार आप करीब 1 mm का डलवा सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं। और इन्वर्टर का तार अब लोड के हिसाब से 0.25 mm भी, या 1 mm ज़्यादा लोड डालना है तो 1 mm भी आप डलवा सकते हैं। तो अर्थिंग का तार बेसिकली हरा कलर का होता है, ग्रीन कलर का। अगर आप प्रोवाइड करवा सकें तो ग्रीन कलर का अर्थिंग का तार और ब्लू कलर का इन्वर्टर डाल दें, और रेड का पॉजिटिव, और क्या बोलते हैं फेस, और क्या बोलते हैं ब्लैक न्यूट्रल करते हैं, तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। फिर पट्टी में, अगर आप पट्टी में जाना चाहते हैं तो जो मैकेनिक लोग होते हैं इलेक्ट्रिकल्स वाले, तो वो क्या करते हैं, छोटी छोटी जो खिल्ली आती है ना, उसको ठोक ठोक के क्या बोलते हैं पूरा पट्टी में ठोक ठोक के 5-6 जगह ठोक के पट्टी बिठा के बस उसमें तार डाल के चिपका देते हैं। तो आपको ऐसा नहीं करवाने का है, आपको उसमें ड्रिल मशीन से छेद करवा के उसमें क्या बोलते हैं गुल्ली डाल के उसमें पेच से कसवाने का है। आप कम से कम एक पट्टी में जो भी आती है 6-7 फीट की पट्टी आती होगी, तो उसके लिए क्या बोलते हैं आप एक पट्टी में कम से कम 3 जगह, एक बीच में और 2 किनारे, 3 जगह आपको ड्रिल मशीन से ज़रूर छेद करवा के गुल्ली पेच टाइट करवाने का है। उसके अलावा आप उसमें छोटी छोटी खिल्लियाँ भी आप उसमें क्या बोलते हैं टाइट करवा सकते हैं, लगवा सकते हैं। लेकिन सिर्फ खिल्ली से क्या होता है दोस्तों, वो सीढ़न पाती है तो जल्दी से पट्टी निकल जाती है दीवार से। तो आपको ये ध्यान रखना है, आप उनको बोलिए, क्योंकि उनको आसानी रहती है, छोटी छोटी खिल्ली डाल के उसको पैक कर देते हैं फटाफट। तो आपको ये ध्यान में रखना है, उनको बोलना है कि भाई हमको एक पट्टी में 3 क्या बोलते हैं स्क्रू चाहिए, उसमें गुल्ली और पेच चाहिए। तो उससे क्या आपके जो पट्टी की मजबूती लाइफ है जो है बढ़ जाती है। और वायरिंग करवाते वक्त तो आप तार अच्छा यूज करिए और प्रोडक्ट अच्छा यूज करिए, पाइप सब अच्छी कंपनी का यूज करिए, तो आपकी वायरिंग बहुत चलेगी। तो यही सब ध्यान रखना है आपको
कि अर्थिंग का तार जरूर डलवाना है, और इन्वर्टर भी भविष्य में अगर आपके पास इन्वर्टर है तो डलवाएंगे, नहीं तो आने वाले वक्त में इन्वर्टर हो जाएगा तो फिर आपको बाद में फिर वायरिंग ना करवाना पड़े। इसके लिए आप पहले से ही प्लान करके आप वो सब करवाइए। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।